practices also. And I would request all the participants एक बार अपने अपने cameras on करके raise hand करेंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले लक्ष्य और मैंने किया था, ऐसे hand raise. सभी अपने अपने cameras on करेंगे. Very good. I can see Deepshikha, the beautiful face behind this beautiful voice. Purnima, wow. Balvinder, beautiful, beautiful. Ma'am, see so many faces. They are so excited. They are so happy. You know, आज के सेशन के लिए आपके पास पेन, पेपर, and you have to be a very good listener, to be a good storyteller also. Right, ma'am? Okay, so without taking more time, I would request Smriti ma'am, and I would like to introduce her to the audience today. That अभी आप लोगों ने 3 days में मैम को होस्ट करते हुए देखा, आप रोज इंटरैक्ट कर रहे थे स्मृति मैम से. तो स्मृति मैम is a very good speaker and a very good host, as we know it, right? But she's also a very good mentor, a guide. You know, she guides younger kids to start their entrepreneurial journey. She guides them not only professionally but personally also. You know, she's a very dear friend of mine, and the biggest thing is she is very calm, and you know, she understands others' pain problems and then she gives the solutions. So that is the best part from her. So today I expect कि आप लोगों की भी जो सबसे पेन पॉइंट है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं अभी तक, कि आप लोगों के दिमाग में जो आइडियाज घूम रहे हैं, बिजनेस आइडियाज घूम रहे हैं, बिजनेस कैनवस घूम रहा है आपके दिमाग में, उसको आप इंटरप्रेट कैसे करोगे, आप इन्वेस्टर्स तक कैसे पहुंचाओगे, लोगों तक कैसे पहुंचाओगे, अपने कस्टमर्स तक कैसे उसकी स्टोरी को टेल करोगे. आज आप ये सारी चीजें स्मृति मैम से सीख सकते हैं. शी इज अ वेरी गुड कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट राइटर. She has built the Gurugram Center from scratch. She has guided so many startups. Under her, we have got such good startups, and who are creating such good revenues. Every month we have great revenues from this center, from our startups. So now, without Smriti ma'am, I would request you to please take over the session. So I'll go on and go on. I'll not stop. Thank you, ma'am. Namaste बच्चों. I am so humbled firstly मैम की इंट्रोडक्शन से. स्पेशली ना क्या होता है, वी आर ऑल्सो ह्यूमन, हम भी बहुत नर्वस हो रहे होते हैं सेशन से पहले, लेकिन जब कोई इतनी ब्यूटीफुल वर्ड्स आपके बारे में बोलते हैं ना, तो मोटिवेशन एकदम हाई चली जाती है. तो थैंक यू वेरी मच मैम. फर्स्टली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इतने सारे बच्चों को देख के, इतने सारे फेसेस जिनको मैं जानती हूँ, जिनके कैमरा ऑन थे. तो ग्रेट. मेरी आवाज क्लियर है सबको? Yes. बच्चों, मैं ना आई स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 19. मैंने फर्स्ट अपनी 20 मैंने फर्स्ट अपनी फ्रीलांस असाइनमेंट 20 पे करी थी. एंड सिंस देन आई एम गोइंग टू बी 40 नेक्स्ट ईयर. सिंस देन आई हैव बीन अ स्टोरी टेलर. सो हाफ माई लाइफ आई हैव बीन अ स्टोरी टेलर. मेरे फैमिली में ना जब बर्थडे कार्ड होते थे ना, सब आके मुझसे लिखवाते थे मुझे चॉकलेट. दैट वाज माय फर्स्ट असाइनमेंट, लोगों के बारे में लिखना. बट आई रियलाइज दैट स्टोरी टेलिंग इज सच अ पैशनेट थिंग. मुझे शुरू से ही उसका बहुत ज्यादा लगाव है उस चीज से, एंड आई हैव एंजॉयड इट. सो आई कैन टेल यू कि अगर हम आज का सेशन आराम से करें, आराम से सुने, तो हम अपने स्टार्टअप को एक ब्यूटीफुल तरीके से बता पाए. ओके, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि मुझे पता है आप लोग सब स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छे हैं. और मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैंने आप लोगों के इंस्टाग्राम पेजेस देखे, काफी बच्चों के मैंने इंस्टाग्राम रील्स, पोस्ट, ये सब देखे, एंड यू वेरी वेरी गुड. तो अगर हम अपने इंस्टाग्राम के पेज बिल्ड करने के लिए इतनी अच्छी स्टोरी यूज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम अपने स्टार्टअप को बिल्ड करने के लिए भी इतनी अच्छी स्टोरी यूज कर सकते हैं. फर्क इतना है, हमें अपने इंस्टाग्राम की टारगेट ऑडियंस बहुत अच्छे से पता है, लेकिन अपने स्टार्टअप की टारगेट ऑडियंस समझने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा. मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगी. हमारे गुड़गांव सेंटर पे ना एक रिचुअल है. जब भी किसी का बर्थडे होता है तो केक काटने के बाद सब उसके बारे में कुछ ना कुछ. तो बच्चों, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये एक्टिविटी करी थी ना,
तो आई स्टिल रिमेम्बर बच्चों ने सिर्फ 2-3 चीजें बोली थी, गुड गर्ल गुड बॉय, गुड गर्ल गुड बॉय, इसके आगे कोई कुछ नहीं बोल पाया। और अब जब ये एक्टिविटी करते हैं, वी हैव सच अमेजिंग स्टोरीज जो सब बताते हैं कि बाकी लोग हंसते रहते हैं, काफी बार तो वो स्टोरी खत्म ही नहीं होती, केक खत्म हो जाता है। तो यू सी क्यों ऐसे हुआ, इवन जो एकदम शाय होते हैं वो भी इतना अच्छा बोलते हैं। व्हाई इज इट दैट दे आर एबल टू टेल सच गुड स्टोरी? क्योंकि वो दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, दे आर एबल टू कनेक्ट विद द ऑडियंस एंड दे नो। काफी बार ना मेरे को लोग आके बोलते हैं कि हमारे पास स्टोरी नहीं है मैम, हम कहना तो चाहते हैं बट हमारे पास स्टोरी नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहूंगी, ऐसा कुछ नहीं होता, हर किसी के पास स्टोरी होती है। और जो ये बोलता है स्टोरी नहीं है, दैट पर्सन इज जस्ट यूजिंग एन एक्सक्यूज। एंड मैं इस बिजनेस में हूँ कि मैं आपकी लाइफ के एक्सक्यूजेस हटाऊं, तो लेट्स रिमूव दैट एक्सक्यूज, वी ऑल हैव इट। अच्छा, अब आप बताओ, कोई भी, मेरे को यहाँ पे निक्स दिख रही है, निक्स आप बताओ आपकी चाइल्डहुड की वन ऑफ योर फेवरेट मेमोरी ऑफ योर चाइल्डहुड क्या है? मैम, जब पहली बार एक इक्विपमेंट बनाया था पापा के ही सामान को लेके, एंड उन्होंने डांटने के बजाय सबसे पहले तारीफ की थी, तो दैट वाज सो मेमोरेबल। नहीं तो मेरे को डांट पड़ती थी कि मेरा सामान क्यों हाथ रहा है तुमने। राइट, गुड। और लक्ष्य, आप हमेशा रेगुलरली आते हैं, आप बताओगे आपकी कोई भी बचपन से लेके फेवरेट मेमोरी क्या है? जैसे छोटे बच्चे होते तो खिलौनों का बहुत शौक होता था, लाइक जैसे पापा गाड़ी लेके आए थे तो आई वाज लाइक कि हाँ एक ही लेके आए और कुछ नहीं लेके आए, तो फिर एकदम से सरप्राइज किया कि हाँ तेरे लिए एयरप्लेन भी लेके आए हैं, तो आई वाज लाइक वाओ। वेरी नाइस। प्राची आपकी क्या फेवरेट मेमोरी है चाइल्डहुड से लेकर? गुड इवनिंग मैम। मैम, मैं जब नर्सरी में गई थी, तब मैं फर्स्ट आई थी अपनी क्लास में, तो मुझे पूरे स्कूल ने बहुत प्रेज किया था। दैट इज द बेस्ट मेमोरी। गुड। तो देखिए, हम सब ने अब कितने अच्छे से सबने बनाई। एक मैं ग्रुप में गई थी अभी हॉलिडे पे, और हम लोग वहां बैठ के डिस्कस करते थे कि हमारी फेवरेट मेमोरीज क्या है। उस चीज को सबने इतने अच्छे से बोला, एंड यू नो बिलीव मी, इतने सारे लोगों में सब ये कह रहे थे कि जब हमें बचपन में हमारी दादी नानी या पापा कोई स्टोरी बताते थे, या जब कोई टॉय लाते थे, हम उनके साथ कनेक्ट करते थे। वो अभी तक हमें याद है। क्यों याद है वो चीज? क्योंकि हम इमोशनल हो। आप तो अभी 20s है, हम तो काफी आगे आ गए, क्योंकि हमारे यहाँ इमोशनली इन्वेस्टेड थे उस स्टोरी। तो स्टोरी टेलिंग एक ऐसा टूल है जिसके साथ हम अपनी ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं अपने कस्टमर के साथ। जब हम स्टोरीज बताते हैं तो अपने प्रोडक्ट को उन तक बहुत ही अच्छे तरीके पे बता सकते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मैं कहूँ आपको कि मेरे पास एक बच्ची है, मेरे सेंटर में एक बच्ची है जो स्किन के प्रोडक्ट बनाती है। तो हो सकता है ये बात आपको याद रहे, हो सकता है नहीं याद रहे, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि हमारे सेंटर पे एक 17 ईयर ओल्ड गर्ल है जो थ्रू आउट स्कॉलर रही है, लेकिन बीच में उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी स्किन खराब हो गई। उससे पहले उसको लंग्स का इन्फेक्शन हो गया था, उसकी स्किन खराब हो गई। वो डॉक्टर के पास थी, डॉक्टर ने उसकी और स्किन खराब कर दी। फिर उसने आयुर्वेद पढ़ा, और आयुर्वेद पढ़ने के बाद उसने स्किन अपनी खुद ट्रीट करी, और अब वो प्रोडक्ट बना के सबको बेचती। तो ये बात सबको याद रही, राइट? क्योंकि मैंने सेम चीज को एक स्टोरी के फॉर्मेट में बताया। इसलिए हम हमेशा स्टोरी यूज करते हैं अपने कस्टमर्स को साथ एंगेज करने के लिए, और अपने कस्टमर्स को बताने के लिए कि अपना प्रोडक्ट क्या है। एंशिएंट टाइम से, मतलब शुरू से, केव एज से मेरे ख्याल से स्टोरीज यूज होती है लोगों को एजुकेट करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, एंगेज करने के लिए, है ना? पुराना, बहुत पुराना, इसमें कोई नई बात नहीं है। बचपन से ही हमारी सबकी स्टोरीज आती है। तो इस नोट पे अब आपको समझ आ रहा है कि स्टोरीज क्यों यूज होती है? एजुकेट, एंटरटेन, एंगेज करने के लिए सबको। और जब हम स्टोरीज के थ्रू बताते हैं, हम लोगों से कनेक्ट करते हैं, लोग हमारे प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, उनको लगता है कि उनके इमोशन हमारे साथ इन्वेस्टेड होते हैं। क्लियर? अब हम सेशन स्टार्ट करें हम आज का, तो प्लीज अलाउ मी सम टाइम, मैं अपनी प्रेजेंटेशन खोल देती हूँ। आपको दिख रही है? यस मैम। यस मैम। तो हम स्टार्ट करते हैं एक क्विज के साथ, ठीक है? आप लोग चैट बॉक्स में यस या नो लिखिएगा, या आप बोल भी सकते हैं। Telling stories taps into the audience's point of view and they will be more likely to remember the story. जब हम स्टोरी बताते हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को टैप करते हैं, हम उसके साथ इंगेज करते हैं और उनको स्टोरी याद रहेगी। सच बात है? ट्रू और फॉल्स? यस मैम। ट्रू। ओके, ग्रेट। Success in delivering a story is changing your voice with different characters. डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ अपनी आवाज जब हम बदलते हैं, टेम्पो चेंज होता है, इमोशन चेंज होते हैं, एक्शन चेंज होते हैं। यस और फॉल्स? Yes, ma'am. Successful? True. Good. Yes, Which of the following is not
not an effective way to use a story during a presentation. Icebreaker. Icebreaker क्या होता है? Icebreaker होता है कि जब हम पहले किसी बात आइस ब्रेकर होता है जब हम पहले किसी से मिलते हैं या हम किसी सेशन में होते हैं, ऑकवर्ड सिचुएशन में होते हैं, तो कोई हम जोक मारते हैं या कुछ हम एक चीज बोलते हैं जिससे वो ब्रेक हो जाए. ओके, सो दिस इज नॉट एन इफेक्टिव आइस ब्रेकर टू इलस्ट्रेट अ पॉइंट एज अ वे टू बूस्ट अबाउट योर पर्सनल अचीवमेंट. अपने बारे में अच्छा बोलते रहो या इंकरेज करो रिफ्लेक्शन. इन चारों में से कौन सा आपको लगता है एक इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग का तरीका नहीं है? गैस 1 2 3 4 कुछ भी चैट में लिख सकते हैं आप. रिपीट मैम. आइस ब्रेकर. ओके, एनीवन एल्स? आइस ब्रेकर रिपीट करना. ओके आयुष, मैं रिपीट करती हूँ बेटा. ये जो मैं 4 चीजें बोल रही हूँ इसमें से कौन सा तरीका एक अच्छा स्टोरी बोलने का नहीं है? आइस ब्रेकर, एक पॉइंट को इलस्ट्रेट करना एज अ वे टू अपनी पर्सनल अचीवमेंट बोलते रहो, या रिफ्लेक्शन एंगेजमेंट. 3 यस. अगर हम बिल्कुल ठीक बात है. अगर हम सिर्फ अपने बारे में अच्छा बोलते रहेंगे तो इंसान बोर हो जाएगा. वो तो कहेगा ये मोनोलॉग सुनने के लिए नहीं आया है यहाँ पर. बिल्कुल ठीक. Which of the following is an advantage of using a personal anecdote? मतलब अपनी लाइफ का कोई एग्जाम्पल आप देकर, जैसे मैंने अभी संजना की लाइफ का एग्जाम्पल दिया कि उसको लंग्स इन्फेक्शन हो गया था. अपनी लाइफ का एग्जाम्पल. Which of the following is an advantage? ये एडवांटेज होती है अपने लाइफ का कोई एक्सपीरियंस यूज करना बिजनेस प्रेजेंटेशन. जब आप एक पर्सनल लाइफ का वो शेयर करते हैं तो आप अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं इमीडिएटली. ऐसे कनेक्ट हो जाता है. जैसे ही मैंने बोला कि मैं पिछले 20 साल से स्टोरी टेलिंग कर रही हूँ, तो आप लोगों को लगा होगा कि चलो भाई इतने सालों से कर दिया, कुछ तो सही ज्ञान देंगी आज मैम हमें यहाँ पर. एक्चुअली पर्सनल एनोकेट शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड. पर्सनल चीजें नहीं डिस्कस करनी चाहिए हमें स्टोरी टेलिंग में. फिर हम ये स्पीकर अगर यूज करता है तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो कॉमेडी कर सकता है. Using a personal anecdote guarantees the audience will be receptive to the content. जो अगर मैं कुछ पर्सनल बोलूंगी तो आप लोग रिसेप्टिव हो गए, आप सुनोगे मेरी प्रेजेंटेशन. तो बताइए इन 1 2 3 4 कौन सा राइट आंसर है? ओके, लक्ष्य सेज 1 इज राइट. यू कैन गिव 2 आंसर्स आल्सो. गाइस आप स्क्रीन जूम कर दिखा सकते हैं. ओके, ग्रेट. इज इट बेटर नाउ? पर फिर मैं चैट नहीं पढ़ पाऊंगी, इसलिए मैंने थोड़ी देर में फिर हटा देंगे. 1 राइट. सो द आंसर टू दिस इज 1 and 4. ओके, अब कहते हैं कि अच्छी इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग में 4 P's होते हैं. 3 P's है पीपल, प्लेस एंड प्लॉट. 4th P पर्पस है, प्रोडक्ट है, पेशेंस है या प्राइस है? आपके हिसाब से स्टोरी टेलिंग में क्या चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? पर्पस, प्रोडक्ट, पेशेंस या प्राइस? Okay, and anyone else? चलो जल्दी बताओ. दीपशिका बताओ जल्दी से. प्राची आप बताओ. 2 and 4. Okay, purpose. Right, very good. Purpose जो है सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए. 3 C's भी होते हैं स्टोरी टेलिंग में, नॉट ओनली C's भी होते हैं. तो C's में कैरेक्टर एंड क्लाइमेक्स. अब एक और चीज कौन सी इंपॉर्टेंट है? कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, काम रहना चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए. क्या है इंद्रजीत, ये आपको आना चाहिए या मैंने आपके साथ बैठ के बनाया था? C's आपने बताए थे. चलो यस. एनीवन एल्स? नेक्स्ट क्या होना चाहिए? क्रिएटिव एंड काम. ओके, एनीवन एल्स? क्रिएटिव एंड काम. क्रिएटिव. एवरीवन सेज well, that is conflict is very important part of storytelling. Okay, great stories appeal to a deepest emotion. जो आपकी अच्छी स्टोरी होगी वो आपके अंदर जो कहते हैं ना रोंगटे खड़े कर देगी. तो ये ट्रू है या फॉल्स? ट्रू. यस, ट्रू. वेरी गुड. ओके, नाउ great stories are surprising and unexpected. जो अच्छी स्टोरी है वो सरप्राइजिंग होती है, उसमें कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है and it always shakes you. True or false? True. Yes. मैगी बनाने में कितनी देर लगती है? जल्दी से, इसमें सोचना पड़े आपके जनरेशन को. 2 मिनट. हम 2 मिनट. 10 मिनट. आयुष प्लीज आप सेंटर में किसी दिन मैगी बनाओ और फिर हम उसे टाइम करते हैं कि आप कैसे मैगी बनाते हो कि आपको 10 मिनट लगते हैं. बट यू आर राइट. गुड. ओके, अब मैं ये जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो.
मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहूंगी अब, द रॉब वॉकर एक्सपेरिमेंट। तो ये 2006 में इन्होंने थ्रिफ्ट स्टोर होता है जहाँ पे सस्ती चीजें मिलती है, उन्होंने थ्रिफ्ट स्टोर से बहुत सारे आइटम्स खरीदे थे, ठीक है, और ये बहुत सस्ते आइटम खरीदे थे। आई थिंक एक आइटम होगा इनका 102 रुपए के आसपास का, 200 ऐसे आइटम्स इन्होंने खरीद लिए। उसके बाद ये 200 स्टोरी टेलर्स के पास गए, उन्होंने बोला कि आप मेरे हर एक आइटम के लिए एक स्टोरी लिखिए और ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा, सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट स्टडी है, हम इस सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट स्टडी का पार्टिसिपेट हो सकते हो। उन्होंने हर एक आइटम को एक स्टोरी के साथ ईबे पे लिस्ट करा। अब आप गेस कर सकते हो उसके बाद क्या हुआ जब उन्होंने लिस्ट करा? क्या प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा या कम हुआ? बढ़ गया। यस, बढ़ गया होगा। जब उन्होंने लिस्ट करा तो उन्होंने प्रोडक्ट जो एक मतलब टोटल प्रोडक्ट पे उन्होंने अराउंड 16,000 रुपीज खर्च करे थे, उन्होंने उससे अराउंड 2,97,000 रुपीज कमाए। इमेजिन, जो ये आपको एक प्लास्टिक हॉर्स का फेस दिख रहा है ना, ये भी उन्होंने परचेज करा था 0.99 मतलब 99 सेंट पे, और उन्होंने $63 पे के साथ बेचा। फर्क क्या था दोनों चीजों में? सिर्फ स्टोरी। तो आई थिंक अब तो बड़ा क्लियर है, ये तो रियल एक्सपेरिमेंट है कि हमें पता चल गया कि स्टोरी से कितना फर्क पड़ता है, हम अपने प्रोडक्ट को किस प्राइस पे बेच सकते हैं। जब हम स्टोरीज करते हैं ना तो हम अपने ऑडियंस के साथ एंगेज करते हैं। आपको पता है एक रिसर्च हुई थी जिससे ये पुट फॉरवर्ड हुआ कि जो स्टोरीज है वो आपको वैसा ही एक्सपीरियंस देती है जैसा आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो। तो अगर आप एक रियल लाइफ में हॉलिडे पे जाओगे और मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी तो सेम एक्सपीरियंस होगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी चंडीगढ़ में हमारे यहाँ से कुछ बच्चे गए थे, तो जब वो वापस आए तो बहुत एक्साइटेडली उन्होंने मेरे को स्टोरी सुनाई। मैम आपको पता है क्या हुआ? गेस करो। उन्होंने पूरा बिल्डअप करा। अगर टाइम बचा तो मैं आपको बताऊंगी, एंड में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, डू रिमाइंड मी। बट अब आप देखिए, अब कितने लोगों को क्यूरियोसिटी हुई कि आगे क्या हुआ होगा उनके साथ ट्रेड में? हैंड रेज करिए जल्दी से, कितने लोगों को क्यूरियोसिटी हुई? सबको, है ना, सब जानना चाहते हो। दैट इज व्हाट अ गुड स्टोरी डज। मैंने ओपनिंग लाइन में ही आपको ऐसे एंगेज कर दिया, और अब आप वेट करिएगा, मैं आपको बताऊंगी इस स्टोरी में पुलिस भी है, चेकिंग भी है, बहुत सारी चीजें है, वॉमिटिंग भी है। मैम किसको पहले से पता है? वो और चीजों के लिए वेट करेगा और भी स्टोरीज आएगी। तो अब आप देखिए, मैं देखना चाहूंगी, आई होप अब हमारी ऑडियंस एंगेज रहेगी और देखना चाहिए कि एक्चुअली हमारे आगे 4-5 स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ था बस में। अब आप अपना पेपर पेन लीजिए, और ये एक क्रिएटिव है मैगी का, ठीक है। इसमें एक लड़की, बच्चे के हाथ में मैगी है और एक उसकी मम्मा है। इसको लेकर आप 4 स्टोरी लाइन कीजिए, या आप सोच सकते हैं और फिर अपने आप को अनम्यूट करके रैंडमली कोई भी अपने आप को नॉमिनेट कर सकता है, या मैं आपको पूछूंगी, आपको वो स्टोरी बतानी पड़ेगी। मैं आप लोगों को इसके लिए 3 मिनट्स दे रही हूँ, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। लिख लिया सबने? ओके, आई थिंक लक्ष्य इज डन। तो लक्ष्य, आप अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज बताएंगे। लेट्स क्लोज दिस फॉर अ मिनट, है ना। चलो, हाँ जी लक्ष्य बेटा बताओ। मैम जैसे कि इस पिक्चर के अंदर डिस्क्राइब किया कि लाइक एक लेडी है जो कि एक फेस एक्सप्रेशन दे रही है, और उसके सामने एक लड़का खड़ा है जो कि मैगी का बाउल है और उसके हाथ में चम्मच है। ओके, तो इसके बाद क्या होता है कि लाइक मम्मा जो एक्सप्रेशन दे रही है कि लड़के ने अपनी मम्मा को मैगी खिलाई है और मम्मा इस शॉक कि हाँ ये तूने बनाई है क्या। और मैम दूसरा हो सकता है कि ये तो मुझसे भी अच्छी मैगी है, या फिर तीसरा हो सकता है कि मैम वापस नीचे रख दे। ये मेरे सामने आ रहा है। वेरी गुड, आपने 3 बहुत इंटरेस्टिंग। मैंने सबसे पहले बोला था।
Okay, ma'am, कौन she बोल रहा है? can, अपना नाम she can. बताओ। मैम प्राची, मेरे कमेंट सेक्शन हाँ, में सबसे पहले बोला था। मैम मे आई टेल नाउ? आई थिंक मेरे को म्यूट, हाँ प्लीज प्राची बताओ बेटा। मैम तो जो ये बॉय है और वो सामने वाली उसकी मदर है, तो बॉय ने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैगी बनाई है और वो मैगी मसाला ही डालना भूल गया है थोड़ा चटपटा बनाने के लिए। तो उसकी मम्मी ने जैसे खाई, उसकी मम्मी शॉक हो गई, इतनी बेकार मैगी। उसके बाद उसकी मम्मी बनाती है मैगी और फिर वो बहुत अच्छी लगती है, दोनों खुश हो जाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। इसका मुझे आपका टेक बहुत अच्छा लगा। किसी और ने भी कहा था ना मैम, मैं बताऊं कौन था वो? मैम एक या चल, एड भी आई थी इसके अंदर, क्या था कि जो हाँ बच्चा जी, है एक्चुअल में किसी कंपटीशन से हार के आता है एंड उसकी मम्मा उसको फिर पैसे देती है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, अगर आप हार गए हो तो हार जीत लगी रहती है। और जैसे वो पैसे देते हैं वो उससे मैगी लेके आता है, वो अपनी मम्मा को खिलाता है, तो एक अप्रिसिएशन मिलता है। और मम्मा वाज लाइक अच्छा हमें बच्चे ने किया। तो ये था कि एक मॉम को लेके कनेक्टिविटी बनाई थी कंज्यूमर्स के अंदर कि इट इज। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बोला निक्स आपने। और कोई कुछ और बताना चाहेगा? लास्ट कम ऑन, इतने सारे और बच्चे हैं। चलो आयुष, पारस, हाँ जी ये बताओ। May चलो I? बेटा आप, देवेन, हाँ जी प्लीज बताओ। यस मैम। मैम ये ना मुझे ऐसा मैंने प्रेटेंड किया कि ये इसकी बहन है और इसकी बहन की शादी होने वाली है, तो ये कह रहे कि एक बार लास्ट बार जाते हुए अपने हाथ की मैगी तो खिला जाओ, तो ये दोनों खुशी से मैगी खा रहे हैं। वेरी गुड। एक्चुअली आपको पता है ये मेरे साथ हुआ था। हमारे सेंटर पे ना कनिका थी, जब वो जा रही थी तो मैंने उससे कहा जाने से पहले ना मुझे मैगी बना के खिला के जाना सेंटर में, तो उसने मुझे एक्चुअली खिलाई थी। तो ये आपकी स्टोरी एक्चुअली बहुत वेल कनेक्टेड है। वेरी गुड। चलिए अब हम वापस चलते हैं अपनी कोइंसिडेंस। यस, हम अपनी वापस चलते हैं प्रेजेंटेशन पे। स्क्रीन दिख रही है बच्चों? Yes, चलो ma'am. अब मैं आपको बताना चाहूंगी मैगी की स्टोरी। तो कितने लोगों को यहाँ पे मैगी की स्टोरी पता है? जो मैगी है ना, नेस्ले ने स्टार्ट करी थी, स्विट्जरलैंड में इंट्रोड्यूस हुई थी ये जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो द लेडी स्टार्टेड वर्किंग और उनके पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो घर पे आके भी खाना बनाए। तो ये मैगी ने उनकी लंच एंड डिनर, मतलब बेसिकली उनकी मील्स को रिप्लेस कर दिया था। वो मैगी बनाते थे और अपने घर में एज मील खाते थे। तो जब नेस्ले इंडिया आई, उसने सेम फॉर्मेट फॉलो करा, सेम स्टोरी टेलिंग करी, बट नेस्ले फेल्ड, मैगी फेल्ड मिस्ट्री। क्योंकि जो हमारे यहाँ की लेडीज है वो दाल रोटी सब्जी हमारे यहाँ बनती है। और आज भी, मुझे नहीं पता आपका, लेकिन आज भी हम अगर मील के टाइम पे मैगी खाए तो हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं। दे आर नॉट ओके, कि उनको नहीं लगता कि मैगी खाने को सब्स्टिट्यूट कर सकती है। तो इसीलिए मैगी जब इतना मिजरेबली फेल हो गई, उन्होंने बहुत जल्दी रियलाइज करा कि मैं चाहे कितने भी पैसे एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड कर दूं, मैं अपनी इस स्टोरी लाइन के साथ तो मैं अपनी ऑडियंस को कैप्चर कर ही नहीं सकता। मुझे अपनी ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए चेंज करना पड़ेगी अपनी स्टोरी लाइन। तो उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च करी और इस मार्केट रिसर्च से उनको पता चला कि जो इन बिटवीन का टाइम होता है, इन बिटवीन मील का, जब बच्चे खेल के वापस आते हैं पार्क से, तो वो भूख वाली लगती है। क्योंकि उस वक्त जो लेडी ऑफ द हाउस है वो ऑलरेडी मील्स बना रही है, शी डज नॉट हैव द टाइम कि वो प्रॉपर मील बनाए। तो ये 2 मिनट्स का स्नैक स्टार्ट हुआ कि 2 मिनट में मैगी बन जाएगी। नाउ व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन दिस? अब ये टेस्ट डेवलप करना था बच्चों को, तो उन्होंने फ्री सैंपल्स भेजे, बहुत सारे फ्री सैंपल्स भेजे, और उस फ्री सैंपल से सबको उसकी मैगी की लत लग गई। एंड दे अंडरस्टूड कि इंडियन मार्केट में मसाला फ्लेवर भी उन्होंने डाला। अब मैं आपको वो एड दिखाना चाहूंगी और वो स्टोरी टेलिंग दिखाना चाहूंगी बच्चे, जिससे मैगी की मार्केटिंग वापस चेंज हुई और उन्होंने एक लार्ज मैगी का शेयर, मार्केट का शेयर कैप्चर कर लिया। अगर आपको याद हो तो एक और मैगी का एड आया था, एक और मैगी का एड आया था, पहाड़ों वाली मैगी। तो उससे भी उन्होंने सेम चीज करने की कोशिश करी थी, स्टोरी टेलिंग। 1 सेकंड देना बेटा, मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ स्क्रीन। Okay, I don't know why am I not able to. 1 second, sorry, let me figure this out. Okay, this should work. Ma'am, do you need some help? Ma'am, I'll just try. अगर नहीं हुआ तो I'll take your help. Okay. Can you see my screen? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am.
Ma'am, the screen is not moving. अब इसमें उन्होंने बहुत कोई मेजर स्टोरी नहीं चूज करी, लेकिन 19 सॉरी द एड इज प्लेइंग ऑन Ma'am, right now your screen is not visible. हाँ, I had Yes. paused it for a minute. Yes. Okay, So I sure. just want to say that इनमें इन्होंने कोई खास स्टोरी टेलिंग नहीं डाली, लेकिन उनका मैसेज क्लियर था कि वो बच्चों को टारगेट कर रहे हैं और इन बिटवीन मील को टारगेट कर रहे हैं। 1984 में ये आया गया था एंड उसके बाद मैगी ने मार्केट को कैप्चर करना शुरू कर दिया था। क्लियर है यहाँ पे सबको? स्टोरी टेलिंग, मैगी की स्टोरी जो मैंने शेयर करी आपके साथ, Yes, ma'am. गलत स्टोरी के साथ उनकी मैगी फ्लॉप हो गई, करेक्ट स्टोरी टेलिंग, करेक्ट कस्टमर के साथ मैगी एकदम हिट हो गई। ओके अब हम बात करेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस की। एक अगर हम प्रेजेंटेशन देते हैं या जैसे आप लोग पिच देंगे तो उसमें क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो आपको रखनी चाहिए। हर एक स्टोरी में जो भी आप एक स्टोरी बताओ उसमें एक एनिमी होना चाहिए और एक हीरो होना चाहिए, ठीक है। स्टोरीज नीड अ गुड गाय एंड अ बैड गाय। द जो हीरो है, जो एनिमी है। आप कोई भी अच्छी स्टोरी जो आपने भी आज तक देखी हो, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो स्टार्टअप की स्टोरी हो, उसमें आपने ये सब देखा होगा। एनिमी कुछ भी हो सकता है। एनिमी हो सकता है आपका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जैसे मैं इस ब्रांड को बिल्कुल भी फेवर नहीं करती हूँ, लेकिन जो फेयर एंड लवली है उसने एडवर्टाइजमेंट में बहुत पैसे खर्च करे थे, तो वो इंटरनल डिलेमा डार्क स्किन का जो हमारी कंट्री में कितना होता था उसको दिखा के उन्होंने कितना अपना प्रॉफिट बनाया। या इवन अ फेयर विद इन। हर एक स्टोरी में जैसे हीरो अपने एनिमी को डिफीट करता है वैसे स्टोरी बिल्ड होती है। संजना की जो मैंने आपको स्टोरी स्टार्टिंग में बताई, उसने कैसे अपनी स्किन को खुद रिपेयर करा। डर्माटोलॉजिस्ट ने उसकी स्किन खराब कर दी थी, लंग इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन उसने खुद उसको रिपेयर करा। तो ये एक आंख होती है ऐसे जो जाती है स्टोरी की, ठीक है। अगर आप ये देखें तो स्टीव जॉब्स की जो प्रेजेंटेशन होती है, मतलब आई एम अ बिग फैन, नॉट ओनली आई, एवरीवन इज अ बिग फैन। तो उन्होंने जब 1984 में अपना मैकिंटॉश बिग ब्लू रिप्रेजेंट करा था, तो उन्होंने आईबीएम को विलन दिखाया। तो यू हैव टू लर्न कि आपकी जो स्टोरी है, आपके स्टार्टअप की जो स्टोरी है, उसमें तो हीरो जो है वो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है आप जो दे रहे हैं, और जो विलन है वो प्रॉब्लम है जो आपका कस्टमर फेस कर रहा है। वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। वो प्रॉब्लम हो सकती है कि आकाश हैंड बीटन कॉफी देता है। प्रॉब्लम हो सकती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कॉफी को बीट करूं, मुझे एक मिक्सचर मिल रहा है जिसका मेरे को एक स्पून डालना है, हॉट मिल्क डालना है, रेडी फॉर मी, ठीक है। तो व्हाट इज द कोर एनिमी ऑफ योर कस्टमर्स और योर क्लाइंट, उस चीज को आपको आइडेंटिफाई करके ये पहले एक पेपर में लिखना है कि मेरे स्टार्टअप का हीरो कौन है और एनिमी कौन है। ओके, क्लियर? आप यस लिख सकते हैं अगर आपको क्लियर है अभी। गुड, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट चीज, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट? लड़ाई। हाँ जी, लड़ाई इंपॉर्टेंट क्यों होती है भाई? अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो हीरो भैया हीरो बनेगा ही कैसे, है ना। अगर लड़ाई नहीं होगी तो वो विलन को, हाँ जी, जीतने के लिए, अगर लड़ाई नहीं होगी तो वो उसको कैसे हराएगा, राइट। तो कॉन्फ्लिक्ट इज हाउ द फ्रिक्शन बिटवीन द एनिमी एंड द हीरो मैनिफेस्ट, ठीक है। ताकि, और वो कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट ये हो सकता है कि मुझे एक पार्टी में जाना है लेकिन मैं मना कर रही हूँ, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी स्किन ठीक नहीं है, तो मेरे पास ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स है। या कॉन्फ्लिक्ट ये भी हम दिखा सकते हैं किसी सिनेरियो में कि मैं बहुत ऑफिस से थक के आई हूँ और मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं वो कॉफी पीती हूँ और मैं एनर्जाइज्ड हो जाती हूँ। ये मैं आपको बहुत छोटे एग्जांपल्स दे रही हूँ, ठीक है, पर आप इसको बहुत बड़े उसमें दिखा सकते हैं। अपने स्टार्टअप के उसमें सोचिए कि व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, क्यों ये जरूरी है आपके हीरो एंड विलन। फिर एलिमिनेट क्लटर। ये मैं हमेशा कहती हूँ, अगर हम स्टोरी में ये बता सकते हैं कि आप साइकिल करके, या हम ये बता सकते हैं कि ये हैंड बीटन कॉफी में वो 5 मिनट लगाता है, 20 मिनट लगाता है, हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो 150 टाइम सर्कल करता है, यू नो। या अगर हमें बताना है रात है तो वी डू नॉट नीड टू डिस्क्राइब द नाइट स्काई फॉर 20 मिनट।
इससे सिर्फ एक चीज होगी कि ऑडियंस की अटेंशन स्पैन खत्म हो जाएगा। ऑडियंस आपसे इसलिए बोर हो जाएगी कि वो चाहेगी नहीं कि आपके साथ टाइम स्पेंड करे। 3 पॉइंट्स क्या थे अभी तक? कोई बताना चाहेगा उसके स्टार्टअप में हीरो और विलन कौन है? मैम कैन आई? यस प्लीज गो अहेड। मैम एनिमी एंड हीरो, देयर शुड बी अ गुड गाय एंड अ बैड गाय। देन सेकंड इज कॉन्फ्लिक्ट, कि अगर लड़ाई नहीं होगी तो आगे किस तरीके से कौन हीरो और कौन एनिमी किस तरीके से होगा। लास्ट में कि नो मोर क्लटर, लाइक इतना डिटेल में नहीं जाना कि ऑडियंस ही बोर हो जाए। यस वेरी गुड नेक्स्ट। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कीप इट सिंपल। अगर हम ये बोल सकते हैं, ये देखिए स्टीव जॉब्स जिनकी मैं बात कर रही थी, उन्होंने कितने अच्छे से ये एक्सप्लेन करा, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। अगर वो बोलते 5 GB, तो भाई मेरे जैसा इंसान जिसको नंबर समझ नहीं आते, और ये सब जानते हैं क्योंकि वहाँ पे सब लोग मेरी कैलकुलेशन करते हैं, तो जिसको यही नहीं समझ आता कि नंबर क्या होते हैं, वो तो 5 GB में लॉस्ट हो जाए। लेकिन 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट इज सो इजी, एनीवन कैन अंडरस्टैंड। तो आपको अपनी स्टोरी को इतना सिंपल रखना है कि वो एक कॉमन मैन के साथ भी रेजोनेट करे और उसको उसकी प्रॉब्लम फोकस्ड रहे और इजीली सॉल्व होती भी दिखे। यू नो, कीप योर स्टोरीज कंसाइज, फोकस्ड एंड अवॉइड रैम्बलिंग। जो मैं आपको कह रही थी, हमें नाइट स्काई को 20 वर्ड्स में डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, 20 लाइन्स में डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। तो और एक और चीज बेटा, जितना अगर आप वर्ड्स को अवॉइड कर सकते हैं और अगर आप पिक्चर से, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप प्रेजेंटेशन में पिक्चर यूज कर सकते हैं और आप पिक्चर से अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो वो करिए। अगेन व्हाट विल हैपन, अगेन द स्टोरी विल बी बिल्ड इन योर माइंड एंड इट विल बी एन एक्सपीरियंस। चैलेंज योरसेल्फ कि आप फ्यूअर वर्ड यूज करके और विजुअल्स यूज करें। अगेन ये जो हमारा सैटरडे को सेशन होगा उसमें तो हम वर्ड्स ही यूज करेंगे, पर मैं ये आपको पिच डेक के लिए बोल रही हूँ। कभी आप पिच डेक यूज करें तो आप अपने कम वर्ड्स में, हमें ना ये बहुत साल पहले मैं एक एड एजेंसी में काम करती थी, तो हमें ये चैलेंजेस मिलते थे कि हम, जैसे हमने पेप्सिको की एक बार प्रेजेंटेशन बनाई एंड आई रिमेम्बर इट वाज वेरी डिफिकल्ट, हमें कम वर्ड्स में पूरी पिक्चर बनानी पड़ती थी। तो ट्राई एंड गिव दैट टू योरसेल्फ चैलेंज। अपने आप को ये बोलो कि मेरे को तो ये करना ही करना है, जैसा भी होगा लेट्स ट्राई एंड डू इट, शो इट टू मी, शो इट टू योर सेंटर हेड, दे विल गिव यू एम्पल अपॉर्चुनिटी एंड टाइम। एक और मैं आपको सिंपल एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी। जब स्टीव जॉब से रोलिंग स्टोन के रिपोर्टर ने पूछा कि एप्पल का जो मार्केट शेयर है वो तो 5% पे ही टिका हुआ है इतने लंबे टाइम से, उनका आंसर ये था कि हमारा मार्केट शेयर अभी भी BMW और मर्सिडीज से ज्यादा है, एंड नो मैटर व्हाट, उनसे तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। In a very simple way he gave an answer. So it is very important to keep your presentation simple. Have a hero and a villain. Have a second point क्या था? Hero, villain. Conflict. Third. Ma'am, eliminate clutter. And no more clutter. Yes, eliminate clutter and keep it simple. Very good. Now use variety of techniques of storytelling. अगर आप कल प्रेजेंटेशन, मंडे को प्रेजेंटेशन देगी, तो हो सकता है अगर आप किसी प्लांट के बारे में बात करें तो आप अपने उस प्लांट को अपने हाथ में रखें, ठीक है। जैसे जब स्टीव जॉब्स ने बोलना था, आई एम सॉरी मैं उनका एग्जांपल इतना यूज कर रही हूँ, बट आई फील दैट ही इज द बेस्ट स्टोरी टेलर ऑफ आवर सेंचुरी। तो उन्होंने जब ये बताना था, उन्होंने मैक इंट्रोड्यूस करा एंड इट वाज द थिनेस्ट लैपटॉप। उन्होंने कैसे बताया ये, उन्होंने एनवलप से उसको निकाल के दिखाया। तो अगर ऐसा कुछ ड्रामेटाइज आप कर सकते हैं अपने स्टार्टअप को, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, हमारा एक बहुत अच्छा स्टार्टअप है इकोशाला। वो जो भी क्लटर होता है ना उसको रीयूज करके बहुत खूबसूरत चीजें बनाता है। तो आप चाहे तो एक क्लटर को ये आप ऐसे कर सकते हैं कि नॉर्मली अगर आपका ये बॉटल खाली है या टेट्रा पैक खाली है तो आप इसको डस्टबिन में ही फेंक सकते हैं, पर अगर इसको डस्टबिन में ना यूज करके हमें एक अपॉर्चुनिटी मिले तो आप दूसरी साइड से कुछ और उठा के दिखा सकते हो कि हम इसको ब्यूटीफुल फ्लावर्स में या वॉल डिस्प्ले में कर सकते हो। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आप यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक वर्ड के थ्रू ही बताओ, ठीक है। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, कोई कुछ कहना चाहेगा? ओके, चैट बॉक्स देखते हैं। यस, नो, ओके, ग्रेट। दीपिका, आप बहुत साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हो, अब आपने लिखा है तो चलो आपसे एंगेज करते हैं। बताओ, आपकी अगर स्टोरी टेलिंग, आप इतना सुंदर क्राफ्ट करते हो, दीपिका शिवानी कौन है वहाँ पे, इतना सुंदर क्राफ्ट बनाते हो, तो अगर आपको कोई डिफरेंट टेक्निक यूज करके इन्वेस्टर को बताना हो सिर्फ स्टोरी के थ्रू अपने क्राफ्ट के बारे में, तो कैसे बताओ? मैम, बोलो बोलो बेटा।
आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो दीपशिका। हाँ बोलो। मैम यहाँ पे नेटवर्क इशू में चैट बॉक्स में लिख देती हूँ। हाँ जी, आप चैट बॉक्स में लिख दो। हाँ ठीक है। हाँ लक्ष्य, आप बताओ प्लीज। मैम लाइक जैसे कि मैं बहुत सारे विजिटिंग कार्ड्स ले सकता हूँ, लाइक एक प्लम्बर का, एक इलेक्ट्रिशियन का, या फिर एक जो गार्डनर का, या एक वॉशरमैन का, अलग अलग तरह से। और दूसरी तरफ मैं एक सिंगल कार्ड ले सकता हूँ जिसके ऊपर सिर्फ एक ही नंबर है कि लाइक ऑल दी सर्विसेज प्रोवाइडेड एट सिंगल प्लेटफॉर्म। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आइडिया है कि मतलब या तो आप इतने सारे नंबर्स अपने पास स्टोर करो या एक ही नंबर। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड आइडिया लक्ष्य। दीपशिका मैं वेट कर रही हूँ, आई हैव माय आईज ऑन यू शिवानी। तो आप लिखना उस पे, ठीक है। एनीवन एल्स कोई बताना चाहेगा? प्राची आप बताना चाहोगे? यस मैम। मैम जैसे कि हम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हम अपनी शॉप का नाम रख सकते हैं वन स्टॉप शॉप, कि आप हमारे शॉप पे आओ और रुक जाओ, आपको हर चीज मिलेगी। वन शॉप स्टॉप इज अ वेरी अट्रैक्टिव नेम। इससे मतलब काफी इन्फ्लुएंस होते हैं लोग। एंड मैम आप स्टीव जॉब की बात कर रहे थे, तो मैम जब स्टीव जॉब ने एप्पल वॉच निकाली थी तो उन्होंने ये नहीं बोला कि दिस इज एप्पल वॉच, तो फिर उन्होंने उसको कैसे इंट्रोड्यूस किया, दिस इज नॉट अ वॉच, दिस डजंट शो टाइम। फिर उन्होंने उसके बाद सबकी क्वालिटी बताई कि सिर्फ ये टाइम नहीं दिखाती है, सब कुछ बताती है। सो स्टीव जॉब इज माइंड ब्लोइंग। यस बिल्कुल ठीक बात। आई एम सो हैप्पी प्राची आपने शेयर करा। लेकिन अभी हम ये बात कर रहे हैं, आपके शॉप का आइडिया का नाम भी बहुत अच्छा है। आई एम सो ग्लैड कि आपने ये वन वॉच वाली बात भी शेयर करी। पर प्राची एक बात बताओ, अगर आपको कल मंडे सैटरडे को आप इन्वेस्टर्स को पिच करते हो, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो, तो आप किस ड्रामेटिक वे में, जैसे उसने बताया कि मैं एक तरफ दिखा सकता हूँ कि बहुत सारे विजिटिंग कार्ड है और एक तरफ एक ही विजिटिंग कार्ड है, आप किस ड्रामेटिक वे में अपने आइडिया को बताओगे? ये क्वेश्चन। ओके मैम, तो मैम हमारे को कस्टमाइजेशन के लिए या फिर गर्ल्स को एसेसरीज बहुत पसंद है, तो वो हर टाइप के एसेसरीज के लिए अलग अलग शॉप पे जाएगी, तो वो सब हमारी एक शॉप पे ही मिलेंगे। तो उन सबको उनको अलग अलग शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सिंगल शॉप पे ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो हम अब इसको अट्रैक्टिव वे में बता सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी शॉप है और यहाँ पर सिर्फ एक शॉप है, एक क्यूआर कोड है, आप उसको स्कैन करो, आपको सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। यस, तो मतलब एक तरफ आपके पास इतनी सारी शॉप्स है, एक तरफ बस एक क्यूआर कोड है, उसको स्कैन करो और डायरेक्टली आप अपनी जगह पे पहुंच जाओगे। वेरी गुड प्राची। कोई और करना चाहेगा ये? अगर आपको लग रहा है किसी को कि मैं तेज जा रही हूँ, मेरी स्पीड ठीक नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं क्लियर हूँ? अंडरस्टैंड कर रहे हैं सब? यस मैम। यस मैम। ग्रेट। ओके, एनीवन एल्स? यस मैम। मैं हाँ प्लीज बताओ। मैम जैसे अभी सभी ने ये कहा कि एक मार्केट बना देंगे, मतलब सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगी, तो सेम थिंग कि जैसे हमारे स्केचेस है, पोर्ट्रेट्स है, पेंटिंग्स है, क्राफ्ट्स में अलग अलग चीजें हैं। अब इतने सारे आर्टिस्ट हैं, इतनी सारी चीजें हैं, इसको हम एक वे में कैसे दिखाएंगे? तो हम ये करते हैं कि सबका ना एक मतलब पैम्पलेट टाइप ऐसा बना लिया कि सारी चीजें एक ही साइड पे है, आपको कहीं अलग अलग जगह पे नहीं जाना पड़ेगा। पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म पे आप जाओ और उस पे आपको आर्ट से रिलेटेड हर चीज अवेलेबल होगी। जैसे शिल्पकार हो गया, पेंटिंग्स हो गया, पोर्ट्रेट्स हो गया, स्केचेस हो गई। स्केचेस में भी मैम डिफरेंट क्राइटेरिया कि पर्टिकुलर आपने कलर्ड स्केच बनाई है, कस्टमाइज बनवाई है, पेंसिल स्केच बनवाई है, ग्रेफाइट स्केच बनाई है, तो वो सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो रही है, बार बार आपको किसी के पास नहीं जाना। तो हम इसको अगर हम ड्रामेटिक वे तो एक पर्टिकुलर हमने पैम्पलेट या चार्ट टाइप बना लिया और उस पे हम दिखा रहे हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें आपको अवेलेबल है। जैसे हम फ्लो चार्ट बनाते हैं ना, एक सर्कल बना दिया, उसमें इसमें ये है, हेडिंग दे दी और सब पॉइंट्स उसके अलग अलग सर्कल्स में दिखा दिए। इस तरीके से हम उसको ड्रामेटिक वे में समझाएंगे। ओके, वेरी गुड शिवानी। मैं ना आपको एक और आइडिया देना चाहूंगी यहाँ पे। जैसे सपोजिंग आपने एक पेपर में बना दिया, एक आर्टिस्ट है, बहुत सुंदर ड्राइंग बना रहा है, वो आपकी फर्स्ट शीट है। फिर सेकंड शीट में आप उसको ड्रॉ करके ही दिखा रहे हैं, आप छुप है कि वो आर्टिस्ट बहुत सारी जगहों पे जा रहा है लेकिन वो कहीं पे बेच नहीं पा रहा है। फिर हम थर्ड शीट कि वो आर्टिस्ट एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है, ठीक है। फिर हम फोर्थ शीट पे दिखा रहे हैं कि वो आर्टिस्ट कंस्ट्रक्शन साइट पे काम ना करके उस पे क्रॉस करके वो आर्टिस्ट आर्टेक्स के पास आया और आर्टेक्स ने उसको नेक्स्ट शीट पे एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे उसको, मेरी शीट खत्म हो गई, जहाँ पे उसको बहुत सारी
अपॉर्चुनिटी मिली और कस्टमर्स मिले। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? जो आपने देखा है जो फेस जिनका एकदम ब्लैक होता है और चुप रहते हैं और सिर्फ ड्राइंग के थ्रू दिखाते हैं, ऐसे आप को अगर एक ड्रामेटिक वे में दिखाना है प्रेजेंटेशन में, अपने फेस को वैसे कलर करके और सिर्फ एक स्पीच के दौरान द्वारा इलस्ट्रेट करके दिखा सकते हैं कि बच्चों को काम, आर्टिस्ट को काम नहीं मिल रहा है, बट आर्टिस्ट ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे उनको काम अपना बेचना, क्योंकि हमारा मेन एजेंडा ये है ना कि जो बेचना चाहते हैं उनको आता नहीं है और हम उनको सिखा रहे हैं वो कैसे बेचे। यस मैम। ओके, एनीवन एल्स? कोई और मुझसे पूछना चाहेगा कोई स्टोरी? जैसे मैंने उनको ये आइडिया दिया, आप लोग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक और चीज शेयर करना चाहूंगी। अभी ना बहुत ये चल रहा था कि बेचारे आर्टिस्ट को उनका ड्यू नहीं मिलता है, तो लोग उनसे चीज खरीदते 500 रुपए की और बेचते आगे 5000 15,000। इसका क्लियर एग्जाम्पल है, हमारे सेंटर पे एक लड़का है शाहिद, उसके फादर जो ज्वेलरी बनाते हैं, तो जब वो ज्वेलरी बना के बेचते थे तो वो एक पीस बेचता था, कभी 25 रुपए का, कभी 50 रुपए का। लेकिन जब उस बच्चे ने अपनी यही स्टोरी, तो आज उसकी 35,000, बीच में 25,000 ऐसी सेल थी। बल्कि मैं बताना चाहूंगी बीच में वो गायब हो गया था और मैंने सोचा भी था उसको ड्रॉप करने का, बट शिखा मैम वाज वेरी नाइस। उन्होंने कहा मैम इस मंथ रहने दो, शायद वो वापस आ जाए, रीच करो। देन ही केम बैक टू अस और उसने वापस अपनी सेल्स शुरू करी। तो कभी कभी ना हमें बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज है स्टोरी के साथ पेशेंस रखनी, कि हो सकता है कुछ टाइम पे हमारे साथ पर्सनल इश्यूज भी हो रहे हैं, बट डू नॉट गिव इट अप। अपनी स्टोरी में उन चीजों को लाओ, लेट इट रिफ्लेक्ट वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, लेट इट रिफ्लेक्ट इन योर स्टोरी और उसको आप यूज करके बिल्डअप करो। और काफी डिजाइनर्स भी ये यूज करते रखते हैं कि आजकल जो एक्सपेंसिव कपड़े आप खरीदते हैं, प्लेटफॉर्म एक प्ले कार्ड उठाते हैं और उस पर लिखा होता है आई मेड योर क्लोथ, और जो आर्टिस्ट होता है वो कपड़े बनाए, जो होता है जिसने कपड़े बनाए उनका नाम लिखा हुआ होता है और वो बोलता है आई मेड योर क्लोथ। सबसे माने गुरु हमारा एक स्टार्टअप है, उनको ये आइडिया दिया था कि वो कार की सर्विसिंग कराते थे, तो जो मैकेनिक उनकी कार की सर्विस करेगा हम उसका प्लेक कार्ड उठाएंगे और वो बोलेगा आई सर्विस योर कार। इससे उनको बहुत अच्छा फीडबैक मिला था। और जो कार क्लीन भी करता है, हमने ये भी स्टार्ट करा था कि कार क्लीनर की भी फोटो की आई क्लीन योर कार, थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ड्यूरिंग लॉकडाउन। ये स्टोरी हमने बहुत छोटे मैसेज में लोगों तक पहुंचाई थी। क्लियर है आपको कि आप कैसे टारगेट कर सकते हो ऑडियंस को? यस मैम। नेक्स्ट शीट पे हम जाए। यस मैम। ओके, यूज अ स्ट्रॉन्ग नरेटिव। इसके लिए मैं आपको एक एड दिखाना चाहूंगी फिर से। ओके, मैं स्क्रीन शेयर रोक रही हूँ। आई जस्ट स्टार्टेड। ओके, के साथ Ma'am, we are unable to hear the voice of the video. There is no voice in the video. Okay, ma'am. I'll just stop this. Yeah. जो हमने पॉज इसलिए किया है, we are just checking in the sound of the video. Just give some time. So ma'am, when you'll try sharing your screen, there will be a small option to play it along with the sound. You can just select that and reshare your screen, Smriti ma'am. Great. Thank you, Saru.
I'm really sorry. सिग्नल की प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं घर से कर रही थी आज, लेकिन I guess it reached me here also. वीडियो नहीं सुनाई दी आप लोगों को बिल्कुल भी? No, ma'am. किसी को? तो कोई बात नहीं, आप लोग बाद में ना YouTube पे सर्च कर सकते हैं थिंक डिफरेंट गूगल एड, ठीक है? सॉरी, एप्पल एड। बहुत ही जैसे मेरी स्क्रीन कर रहा है, तो अगर वो एड पे कर सकते हैं तो दैट विल बी रियली नाइस। प्लीज, थैंक यू टीम फॉर ऑलवेज लुकिंग आउट। कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसमें भी आवाज नहीं आ रही। हाँ, इसमें भी आवाज नहीं आ रही बेटा। पंकज, थैंक यू फॉर ट्राइंग, बट आई थिंक इसमें भी आवाज नहीं आ रही। चलिए आपको दूसरा ऐड दिखाते हैं। गूगल वाला ऐड दिखा देना बेटा प्लीज, गूगल सर्च रियूनियन का, अगर वो आपकी विंडो में खुला भी है। लेट मी, या मैं ट्राई करूं? Yeah, so when whoever is sharing the screen, once you'll share your screen, नीचे एक option होगा मैम to play sound also. Let me try. Okay, but the first Maggie वाले में तो आ रही थी ना? I think Pankaj is playing that. Good. So let's see that. This is one of my favorite ads. If the Google ad works, ये ad ऐसा है जो मैं आपको कह रही थी ना, रोंगटे खड़े करता है। तो जितने अगर देखा है, you're going to really like it. Let's see. कहाँ से आ रहा है? साउंड से होगा। Pankaj, you are on unmute. साउंड का Sound नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही है। लाहौर चलो में मैं ट्राई करूँ। सामने एक अब बड़ा आ रही है? आगे उस बात का गेट बाबा आदम के जमाने। रोज शाम को हमने वहाँ पतंगे उड़ानी और उसके बाद जाके यूसुफ की दुकान से जजरिया चुरा के खानी। जजरिया? और मेरा साहब नमस्ते। नमस्ते, मेरी पोती मुंबई वाली। और बेटे क्या हाल चाल है? बचपन की तंग गली फिर से कूद फांदे, छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फाजिल स्वीट्स? हाँ जी। दादाजान, दिल्ली से किसी की कॉल है। हेलो, अंकल? कौन? जी मैं सुमन बोल रही हूँ दिल्ली से, आपके बचपन के दोस्त बलदेव जी की पोती। याद है बचपन में आप दोनों झजरिया चुरा के खाते थे? बचपन की तंग गली फिर से कूद फांदे, छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे। एक पतंग सा उड़ता था परिंदों की तरह, परिंदों की तरह, परिंदों की तरह। एक दौर था मन मन मोर था, एक दौर था मन मन मोर था। पार्टीशन के वक्त हम रातों रात हिंदुस्तान आ गए। दादू? यूसुफ दी बड़ी याद आती है। कागजों की कश्तियों में डूब रहता था, झांकती खिड़कियों में उलझा रहता था। वो भी क्या दौर था, मन पे न जोर था। एक दौर था मन मन मोर था, एक दौर था मन मन मोर था। भैया थोड़ा जल्दी। हाँ जी, कौन? हैप्पी बर्थडे यारा।
यूसुफ वो यूसुफ मेरे बल्लू ओए यूसुफ यार थैंक यू पंकज, थैंक यू वेरी मच फॉर द हेल्प। तो कैसा लगा ये ऐड आपको? कितने लोगों ने पहले देखा हुआ था? नहीं देखा जिसने था पहले मैंने। देखा था हैंड्स अप करे या यस लिख दे। नहीं देखा था। अभी तो हमने ना डिस्ट्रैक्शंस के साथ देखा है। आई वुड रिकमेंड एक बार ना अपने फोन पे ऐड जरूर देखना। जब मैंने है ना, मैम। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था आई हैड टीयर्स इन माय आईज, क्योंकि मैंने बचपन से ना अपने पेरेंट्स को पार्टीशन की बातें करते हुए सुना है। दैट इज हाउ वी ग्रोन अप। तो अब आप ये देखो, गूगल का एड, कहीं पे गूगल का नाम आया, सर्च दिखाया उन्होंने इफेक्टिवली, ये दिखाया कि रेन हो रही है, रेन वेदर फोरकास्ट में है, तो वो अम्ब्रेला लेके उसने घर में एंटर करा। कितने लोगों के इमोशंस टैप हुए? अगर आप इमोशनल फील हो या ऐड को देख के तो हार्ट करिए। एवरीवन, क्यों ऐसा क्यों होता है? ब्यूटीफुल एड। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी वो हम नहीं लिख सकते ना, हम भी लिख सकते हैं। और एक स्मृति मैम आप एक म्यूट हो गए हैं, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। ओ सॉरी, एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म ने एक पार्टीशन की स्टोरी को यूज करके इमोशंस भर के कितना सुंदर ऐड बनाया। हम लोग भी जो भी स्टोरी टेलिंग करेंगे, हमें अपनी ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करना है। अगर उनके इमोशंस, आई नो मैं ये वर्ड बहुत बार यूज कर चुकी हूँ, लेकिन अगर उनके इमोशंस आपकी स्टोरी टेलिंग में इन्वेस्टेड होंगे, ट्रस्ट मी यू हैव वन योर फाइट। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। थी यूज अ स्ट्रॉन्ग नरेटिव। इसमें एक स्ट्रॉन्ग नरेटिव था इस दोनों एड्स में। ठीक है, पीपल आर मोर लाइकली टू बिलीव इन द स्टोरी दैट द कंपनी इज टेलिंग अबाउट देमसेल्व्स इन द इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ द स्टार्टअप। आप स्टार्टअप की अलग अलग स्टेज की स्टोरी बताइए स्ट्रॉन्ग नरेटिव के साथ, वो उसमें बिलीव करेंगे। आई नो टाइम कम है, आई विल ट्राई एंड डू दिस एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि मुझे आप लोगों को वो स्टोरी भी तो बतानी है अभी, बस वाली। हैव अ क्लियर आउटकम। स्टोरी शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कस्टमर को हैप्पी फील कराना चाहते हैं, सैड फील कराना चाहते हैं, अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, इंगेज करना चाहते हैं। व्हाट इज द आउटकम दैट यू वांट टू फील? ठीक है, ये आप अपने माइंड में रखिए। रियल लाइफ आउटकम आपको क्या चाहिए? कंसिस्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। पेप्सी का क्या कलर है? जरा चैट बॉक्स में बताइएगा। कैन यू प्लीज रिपीट? पेप्सी का क्या कलर है या गार्नियर का क्या कलर है? मतलब जो Black. एडवर्टाइजमेंट में यूज होता है, जो एडवर्टाइजमेंट में यूज होता है। इंडियन क्रिकेट टीम कौन से कलर के कपड़े पहनती है? ब्लू। ब्लू। ऐसा तो नहीं होता एक मैच में ब्लू पहनती है, एक में पिंक पहनती है, राइट? तो हमें ये कंसिस्टेंसी, ऐसा नहीं हो सकता कि अपने स्टार्टअप से रिलेटेड हम एक बहुत पैशनेट स्टोरी बनाए और एक प्लेटफॉर्म में हम वो स्टोरी ए सुनाए और दूसरे प्लेटफॉर्म में हम स्टोरी बी सुनाए। सो द स्टोरी शुड बी कंसिस्टेंट एवरीवेयर। ओके, इन्वॉल्व ऑडियंस। मैं ये एड भी ना आपको दिखाना चाह रही थी। लेट्स ट्राई। ओके, एक इन्वॉल्व ऑडियंस अपनी, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे आती और एक मोनोलॉग करके चली जाती तो आप लोगों को अच्छा लगता? क्या आपको लगता है इस सेशन में मजा आ रहा है कि सिर्फ मैं आती डन ओके बच्चों बाय? क्योंकि हमारी ऑडियंस ने इसमें एंगेज करा, आप लोगों ने मेरे साथ क्विज करा, आपने अपनी स्टोरीज बताई, आपने मेरे साथ एड्स देखे, आप इसमें इमोशनली इन्वॉल्व रहे और ये 1 आवर हमारा ऑलमोस्ट बहुत अच्छा कटा, राइट? तो इसीलिए जब भी आप अपना कुछ करें, कोई स्टोरी बताए, उसमें ऑडियंस को एंगेज करके रखिए, पुल योर ऑडियंस टुवर्ड्स इट। इसी तरह मैगी ने क्या करा था, एक स्टोरी, एक एड कैंपेन स्टार्ट कराया था कि मेरी मैगी स्टोरी। आपकी जो फेवरेट मैगी स्टोरी है आप उसको लिस्ट करिए और फिर आप एक प्राइज मनी जीत सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्नो वाली मैगी का एड उसमें बना था, द विनर। सो जस्ट अलाउ मी सम टाइम, लेट मी सी अगर ये एड चलता है तो। अदरवाइज आई विल शेयर द लिंक फॉर दिस एड एंड आप लोग जरूर बाद में देखिए। बच्चों बहुत ना ऐसे फेमस थॉट प्रोवोकिंग स्टोरीज आप एज पार्ट ऑफ योर रिसर्च आप लोग देखा करिए।
Okay, this is the ad. Let's see if I'm able to share it. No, this one. Okay, screen दिख रही है बेटा? Yes, ma'am. Screen दिख रही है? Yes, ma'am. Ma'am, sound is not there. आवाज नहीं आ रही मैम। Ma'am, you are not audible right now. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। Smriti ma'am, you are not audible. Ma'am, Ma'am, you are not audible. स्मृति मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आई थिंक इंटरनेट प्रॉब्लम है मैम। क्यों? I'll try to call her. Maybe there is some network issues. Yeah. So I called her. She's just checking it. Okay, fine. Am I audible now? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Sorry, signal. As I said, signals problem से बचते हुए घर से काम करा, but it landed over here also. So I think I made a lot of points clear. एक लास्ट मेरा रहता है, वो है मिस्टेक्स, जो आपको सुनाई नहीं दिया। उस वक्त मैं ये कह रही थी कि स्नो वाली मैगी का एड, मैगी ने कैंपेन शुरू करा था जिसमें अपनी ऑडियंस को इन्वॉल्व करा था और कहा था अपना फेवरेट मैगी मोमेंट शेयर करो, और जो उनका फेवरेट मैगी मोमेंट होगा वो सिलेक्टेड वन एड में आएगा। उससे इमेजिन करो कितने लोगों ने अपना प्रेजेंट करा, कितने लोगों को कनेक्शन मिला मैगी से, राइट? Okay, someone is showing this ad. नहीं, me and विजय कुमार की विनिंग मैगी स्टोरी। उस सुनामी वाली रात मैगी सिर्फ मैगी नहीं थी, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। उन रेस्क्यू ट्रक से निकलते हुए वो मैगी के पैकेट, शायद सारी जिंदगी मुझे उस सुनामी के तूफान से कहीं ज्यादा याद आएंगे। टेस्ट भी, हेल्थ भी, खुशियां भी। अगेन देखिए कितने कम टाइम में मैगी इमोशन स्टर करती है। सुनामी वाली मैगी, स्नो वाली मैगी, सबको पता है मैगी नहीं खानी चाहिए, बट सच ब्यूटीफुल मार्केटिंग, ब्यूटीफुल वे टू टेल स्टोरीज। अब मैं आपको लास्टली एक रिकैप दूंगी मेरे सारे पॉइंट्स का, और उसके पहले आपको बताऊंगी स्टोरी टेलिंग में क्या नहीं करना चाहिए। ओके, कॉमन मिस्टेक्स जो नहीं करनी चाहिए। क्लियर कंपेलिंग नैरेटिव नहीं है, आपको नहीं पता कि आप क्या बोलना चाहते हो, आप वेगली बोल रहे हो, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है आप स्टोरी में क्या बोलोगे, ये मत करिएगा। फेलिंग टू यूज स्पेसिफिक एंड कॉन्क्रीट डिटेल्स। उन्होंने अगर बोला 1000 सॉन्ग्स तो उन्होंने 1000 नंबर यूज किया। कॉमन मिस्टेक्स देख पढ़ ले तू भी। बेटा हमें आपकी प्राइवेट कन्वर्सेशन नहीं सुननी, आप म्यूट कर लो अपने आप को। Mute yourself, please. Thank you. Okay. Not tailoring their story to the audience. अगर मैं ये स्टोरी कॉर्पोरेट्स के हिसाब से बनाऊं और मैं कॉलेज के बच्चों को दूं, क्या आपको मजा आएगा? नहीं आएगा, है ना? या आपको, जैसे मैं अभी बोलती हूँ कैंप्स करो, आप कोई कैंप ऑर्गेनाइज करो और वो आप कॉलेज के बच्चों को स्कूल के बच्चों वाली एक्टिविटीज कराओ, वो सेकंड डे आएंगे ही नहीं ना। सो वो स्टोरी को एंगेज करने के लिए आपको अपनी ऑडियंस के हिसाब से स्टोरी बनानी है। यूजिंग ओवरली कॉम्प्लेक्स और कॉन्वेक्टेड स्टोरी टेलिंग, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। हमने बात करी थी ना, कीप इट सिंपल। फैक्ट्स आर नॉट अ स्टोरी, ये बात आप ध्यान रखिए। अगर मैं सिर्फ फैक्ट्स बताती, अगर मैं आपको सिर्फ बोलती रॉब वॉकर साहब ने इतने पैसे कमाए अपनी स्टोरी बेचकर, क्या मजा आता। लेकिन मैंने आपको पूरा एक्सपेरिमेंट बताया जो उन्होंने करा था। उन्होंने 200 लोगों को लेकर एक अमेजिंग कैंपेन करा। उनकी जो प्रोडक्ट उन्होंने 99 पैसे में खरीदे थे, वो उन्होंने कितने हजारों में बेचे, राइट? So facts are not a story. Remember this. So quickly recap. Involve the audience. Be consistent.
clear outcome, strong narrative, use a variety of storytelling techniques, keep it simple, eliminate clutter, use conflict, have an enemy and a hero. Clear है सब बच्चों ये? Yes, ma'am, clear. कोई ma'am, question? clear है. Ma'am. अच्छा, वो स्टोरी सुननी है जो मैंने स्टार्टिंग में